नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। संपत्ति विवाद में बुजुर्ग पिता पर जानलेवा हमला, बेटे बहू और पोतों पर गंभीर आरोप। जनपद वाराणसी में शिवपुर थाना क्षेत्र के भगतपुर मोहल्ले में संपत्ति विवाद को लेकर बुजुर्ग पिता और उनके पुत्र पर जानलेवा हमले का गंभीर मामला सामने आया है। 78 वर्षीय तेज बहादुर उपाध्याय ने अपने ही पुत्र सत्यानंद उपाध्याय, बहू रीना उपाध्याय तथा पोते अमन और अनुज उपाध्याय पर संपत्ति कब्जाने की नियत से लाठी डंडे, लोहे की रॉड और ईंट पत्थर से हमला करने का आरोप लगाया है। तेज बहादुर उपाध्याय के अनुसार उन्होंने अपनी अचल संपत्ति पर शक्ति प्रॉपर्टी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप इकरारनामा कर निर्माण कार्य शुरू कराया था। आरोप है कि जब भी मजदूर निर्माण के लिए पहुंचते, सत्यानंद और उनके परिवार के लोग मारपीट कर उन्हें भगा देते थे। आरोप है कि 26 मई 2026 की सुबह करीब 11 बजे विपक्षी पक्ष ने लाठी डंडे, लोहे की रॉड और ईंट पत्थर से हमला कर दिया। इस दौरान देवतानंद उपाध्याय के सिर पर लोहे की रॉड से गंभीर चोट आई, सिर फट गया और खून बहने लगा। परिवार का कहना है कि हमला हत्या की नीयत से किया गया था। घटना की सूचना 112 पर देने के बाद पुलिस दोनों पक्षों को थाना शिवपुर ले गई। आरोप है कि पुलिस ने देवतानंद का ही धारा 126, 135 व 170 के तहत चालान कर दिया, जबकि तेज बहादुर उपाध्याय की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र पर अब तक प्राथमिकी दर्ज की गई। उसी दिन शाम करीब 6 बजे 10 से 15 लोगों के साथ सत्यानंद पक्ष ने बुजुर्ग तेज बहादुर को गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। तेज बहादुर उपाध्याय ने पुलिस उप आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी को ज्ञापन सौंपकर तत्काल प्राथमिकी दर्ज कराने और आरोपितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि वे अपनी 75 वर्षीय पत्नी जड़ावती देवी तथा पुत्र देवतानंद और ब्रह्मानंद के साथ रहते हैं, जबकि सत्यानंद परिवार सहित संपत्ति पर जबरन कब्जा किए हुए हैं। परिवार ने आरोप लगाया है कि विपक्षी दबंग और आपराधिक प्रवृत्ति के हैं तथा पुलिस स्तर पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है। वाराणसी से आनंद तिवारी की रिपोर्ट। अपना परिचय बताइए। तेज बहादुर उपाध्याय, मकान नंबर 7/10, भगतपुर, शिवपुर, वाराणसी। क्या मामला था जिसको लेकर के आज आप? मामला ऐसा है कि 3 लड़के हमारे पास हैं, ठीक है। 2 लड़के मेरे साथ रहते हैं, एक लड़का हमसे अलग रहता है 12 साल से, और वो 12 साल से जब से अलग है हम लोगों ने मारपीट किया और मारपीट करके भगा दिया। पूरी प्रॉपर्टी अपने कब्जे में रख के और वहीं पर कब्जा करके बैठा है। मैं किस जगह पे कब्जा किया? ये है बाईपास रोड देख रहे हैं, कोई भगतपुर ग्राम पड़ता है, ग्राम के बगल में है भगतपुर में, गांव से थोड़ा बाहर साइड है। आम का पेड़ लगा है, उसमें बगीचा है, मून गार्डन के ठीक बगल में पीछे? हाँ, पीछे। तो क्या बात हुई है? बात उसमें कुछ नहीं है। हम उसको कई बार जो है रिश्तेदारों को इकट्ठा किए और इकट्ठा इसमें करोड़ उपाध्याय वगैरह ये सब थे, बेचारे तब करोड़ जिंदा थे उस समय। तो जिनका एक्सीडेंट हो गया मामले में 1 साल पहले, तो इसको कई बार रिश्तेदारों के बीच में समझौता किए, समझौता भी लिखा हुआ है रिश्तेदारों का, अब यहाँ नहीं है लेकिन है। तो ये नहीं माना और बोला कि हमको ऐसे ऐसे चाहिए, जो भी बोला वो हम देने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद भी ये अपने बदतमीजी से बाज नहीं आए। फिर इसके बाद जब हमारी मजबूरी फंसी, हम लोग घर छोड़ के चले गए, तो इसके बाद दोनों बेटे, बाकी हम दोनों पति पत्नी, ये सब लोग एक साथ रहते हैं किराए पर जाकर। और जो मेरी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है 22 हिस्से की अराजी है और मेरे नाम से मेरी खरीदी हुई है, और उसमें ये जबरदस्ती कहता है कि ये खानदानी है। अरे साला, खानदानी भी है तो घटना के संबंध में बताइए। खानदानी भी है तो हमारा ही है ना। आपके शर्ट पे और कुर्ते पे ये कल मारपीट हुआ, मारपीट में इतना ज्यादा चोट लगा है। कब हुई है मारपीट आपकी? ये कल 12 बजे के लगभग। कितने लोग थे जो मारपीट किए आपके साथ? वो मारपीट है, उनके 2 बेटे हैं, उनकी पत्नी है, 1-2 उसके साथ और थे जिसको अब पहचानते नहीं है। क्यों मारे पीटे हैं? मारे पीटे इसलिए कि हम वहाँ काम लगाना चाहते हैं और हम बिल्डर एग्रीमेंट कर दिए। जब वो नहीं माना तो हम बिल्डर एग्रीमेंट कर दिए। एग्रीमेंट आज हो गया 2 साल 3 साल,
और जब भी काम लगाते हैं तो आदमी आके बाधा डालता है, मारपीट करता है और इस तरह से कहीं यहाँ कहीं वहाँ से तमाम लोगों को बुला लेगा गुंडा बदमाश। हम उसमें कुछ सफल हो नहीं पाते, इसलिए हमारी एज नहीं है। और उसके बाद जब हम लोग वहाँ जाते हैं काम लगाने तो काम लगने नहीं देता, उसी बीच में कल मारपीट हो गया। जिस प्लाट पे यहाँ काम लगा था, काम किसके द्वारा लगाया गया? प्लाट नंबर 22, 23, 24 आरा जी है। ये किसका है? मेरा तेज बहादुर उपाध्याय का है। अच्छा, जिस प्लाट में कल काम लगा कल था। काम लगा था। तो ये जो रोकने वाले थे, हाँ। ये कौन लोग थे जो बाउंसर लेके आए ये थे? हमारे बाउंसर वही लाए होंगे, हमें नहीं मालूम। हम बाउंसर तो अच्छा, आपके द्वारा नहीं थे? ना, सवाल ही विपक्षी नहीं। द्वारा लाया अब गया था। वो लाए कि कहाँ से आए ये तो हमको क्लियर कर नहीं पाए। गुंडई करने के लिए लोगों को बुलाए, और वैसे भी 10-5 सिविल में भी थे उनके साथ सादे कपड़े में। अब हम सबको तो इस उम्र में पहचान नहीं पाते। मारपीट जो हुई, हाँ। जो चोट आपको आज लगी है, हाँ। कल लगी थी कि कल की बात है। कल 12-1 बजे हम जाकर तो आज आप कहाँ आए थे? थाने पर एप्लीकेशन भी दिए हैं। इसके बारे में एप्लीकेशन दिए जी, वहाँ थाने पर कार्रवाई थाने के द्वारा अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। क्या कह रहे हैं? बोले कि ठीक है देखेंगे, जैसा पुलिस के लोग कहते हैं कि ठीक है पता किया जाएगा, देखा जाएगा। बाद में पुलिस वाले गए भी वहाँ और वहाँ कोई काम नहीं हो रहा था। मेरा काम इंस्पेक्टर साहब से बात हुई थी डायरेक्ट? जी इंस्पेक्टर साहब से बात? हाँ, बात हुई थी, गए थे हम, ऑफिस में बुलाए भी थे हमको। और मेरा एक छोटा लड़का है जिसको मार दिए, सर में काफी चोट आ गया। हमें आप देख ही रहे हैं हमारा चोट। इसके बाद मेडिकल कराए आए तो क्या आश्वासन मिला आपको? यहाँ से? अब यहाँ से तो वही रिपोर्ट पे सब लिखे उके बोले कि ठीक है देखा जाएगा, जो है यही बोले हैं। मैं वरुण कुमार पंडित, एडवोकेट, जिला व सत्र न्यायालय वाराणसी से बात कर रहा हूँ। इनका क्या मामला है? एक्चुअल में तेज नारायण उपाध्याय जी हमारे क्लाइंट भी कह सकते हैं और हमारे दूर के रिलेटिव्स भी हैं। इन्होंने चूंकि इनके जीवन काल में इनके 3 लड़के हैं, सत्यानंद उपाध्याय, देवतानंद उपाध्याय और ब्रह्मानंद उपाध्याय। ब्रह्मानंद उपाध्याय और देवतानंद उपाध्याय इनके साथ हैं। एक लड़का जो है इनका सत्यानंद उपाध्याय, यह इनके खिलाफ है और खिलाफ होने का कारण यह है कि वह इनके जीवन काल में ही इनकी संपत्ति को अर्जित करने की मंशा रखता है और इसके लिए वह तमाम विधि विरुद्ध कार्य करता है। इस संबंध में विगत कई दिनों से वह मारपीट और झगड़े पर आमद है और कल की घटना में क्या हुआ, इनको मारा गया, ये खून से लथपथ हो गए, इनके हाथ में चोट आई। इनके लड़के जो हैं देवतानंद उपाध्याय के सर में गंभीर चोट आई, जिसको जो है कि उस दौरान जो है कि 112 की पुलिस को बुलाया गया, थाने शिवपुर गए और थाना शिवपुर पर जाकर के इन्होंने एक अदद एप्लीकेशन भी दिया जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अपितु जो है कि इनके लड़के का ही 126, 135 और 170 में चालान करके कार्यपालक मजिस्ट्रेट के यहाँ प्रस्तुत किया गया। वहां से वो बेल करा के वापस आए और अभी अस्वस्थ अवस्था में अपने घर पड़े हुए हैं। उसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है कि माननीय योगी जी और हमारे जो है कि मोदी जी का सांसदीय क्षेत्र है ये वाराणसी, और यहाँ पर एक पुत्र के द्वारा इस तरीके का जघन्य अपराध कारित हो रहा है कि अपने ही पिता को मारा पीटा जा रहा है उसकी संपत्ति को कब्जा करने के लिए उसके ही जीवन काल में, और जो कि वह संपत्ति इनके द्वारा खुद की अर्जित की गई संपत्ति है। इसलिए मैं शासन से और तमाम जो है कि सक्षम प्राधिकारियों से निवेदन करूंगा कि इस जघन्य अपराध को रोका जाए और यह वृद्ध आदमी 78 वर्षीय व्यक्ति अपने कार्य को करने में सफल हो सके, ऐसी कार्रवाई की जाए। जिस तरह से इनके साथ घटना हुई, उस जो बाउंसर लेके लोग आए थे, ऐसे ही घटना घाट पे भी हो गई। अगर इनको भी कुछ हो जाता तो ऐसे लिए आप क्या कहना चाहते हैं? दरअसल वह बाउंसर कौन थे, जैसा कि इन्होंने बताया कि उस बाउंसर की जानकारी इनको नहीं है। हालांकि मारपीट की घटना में उन बाउंसरों का कोई रोल नहीं था। मारपीट में इनके पुत्र और पुत्रादि वंशज अनुज उपाध्याय और जो है कि अमन उपाध्याय और जो है कि सत्यानंद उपाध्याय, उनकी पत्नी रीना उपाध्याय, ये लोग मिल करके इनको और इनके जो है कि छोटे बेटे को देवतानंद उपाध्याय को मारे पीटे, लाठी डंडे ईंट पत्थर से मारे, जो है कि सर फट गया, हाथ में तमाम तरीके की चोटें आई हैं जो आप देख रहे हैं। ठीक है, ऐसी तमाम घटनाएं हो रही है और यह जो है कि बनारस जनपद जो है यह माननीय मोदी जी के संरक्षण में है। ठीक है, यशस्वी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है कि यहाँ के सांसद हैं और उनके इस सांसदीय क्षेत्र में इस तरीके की घटना हो रही है। इससे ये तुरंत जो है कि चोटिल भी हैं और आहत भी हैं। तो मेरा निवेदन है प्रशासन से कि इस पे तत्काल कार्रवाई हो और विपक्षियों के खिलाफ जो है कि गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हो। आप यहाँ पे
आयुक्त के यहाँ। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए परफेक्ट मिशन लाइव के साथ।